हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नया टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हैं। अभी हमारा लेसन 1 ही चल रहा है, वर्क लाइवलीहुड एंड करियर। इसी सीरीज़ में आज हमारा छठा वीडियो है। बेटा ये सारे वीडियोस बहुत छोटे छोटे हैं और इन्हें पढ़ने के बाद आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको पूरा कुछ समझ आ जाएगा। तो अब हम इसी की सीरीज़ में आज वर्क एज एंड जेंडर, इसकी आज हम थर्ड वाली वीडियो देखेंगे। और इसमें किसके बारे में बात करनी है हमें, वर्क एंड द एल्डरली, काम और बुज़ुर्ग। नाम से ही समझ में आ रहा है हम बुज़ुर्गों की बात करेंगे। हमारे देश में ज़्यादातर हम बुज़ुर्ग मानते हैं जब कोई भी व्यक्ति 60 से ऊपर का हो जाता है कि वो रिटायर हो जाएगा, नौकरी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम बुज़ुर्गों और काम की बात करते हैं। सबसे पहला, ऐसा क्या कारण है कि बुज़ुर्गों को काम की ज़रूरत हो या बुज़ुर्ग काम करना चाहते हो। कोई कारण तो होंगे, नहीं तो वो आराम से घर पे रहे। आपको छुट्टी मिलती है तो आप कितना मज़े करते हो। तो ऐसा क्या है कि वो काम करना चाहते हैं। ऐसा है, मेनी सीनियर सिटीजन्स लाइक टू कंटिन्यू वर्किंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल रिटायरमेंट एज। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें काम में मज़ा आता है। घर पे क्या करेंगे, काम में मज़ा आता है, पूरी ज़िंदगी काम किया है, उसमें रूटीन बन गया है। इससे उन्हें सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। अपने ऊपर भी गर्व महसूस करते हैं। उन्हें अपनी कोई कीमत लगती है कि हाँ, उनकी भी ज़रूरत है इस समाज को। वो जो है समाज में अपना कोई कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं, कोई अर्थपूर्ण कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो समाज का एक हिस्सा है। लाइफ ऑफ लेजर एंड रिक्रिएशन अलोन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। सिर्फ आराम करना, मनोरंजन करना, क्या ये सबको अच्छा लग सकता है? आजकल आप लॉकडाउन में हो, समझ सकते हो। क्या आपको अच्छा लग रहा है घर के अंदर रहना? हर व्यक्ति को लगता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ कार्य करे, कुछ बाहर निकले। तो उनको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ मनोरंजन और आराम, यही दो चीज़ें उनकी लाइफ में नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्गों के लिए इकोनॉमिक नेसेसिटी है, मतलब उनको पैसों की ज़रूरत होती है अपना खर्चा और अपने घर वालों का खर्चा चलाने के लिए। तो जब रिटायर हो जाएंगे तो तनख्वाह नहीं आ रही होंगी, तो उनको ये आर्थिक ज़रूरत भी है। और उनका ये डिज़ायर भी हो सकता है, उनकी इच्छा भी हो सकती है कि वो ज़िंदगी भर आज़ाद रहें, इंडिपेंडेंट रहें, किसी और पर निर्भर ना करें। तो अगर वो किसी पर निर्भर नहीं करेंगे तो उनका आत्मसम्मान भी रहेगा। इन कारणों से बुजुर्ग सब काम करना चाहते हैं। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं हमारे समाज में, जिसकी वजह से बहुत बार ये चर्चा होती है कि अब जब हमारा लाइफ स्पैन 80 साल का, 85 साल का है, तो हम 60 साल पे जब बच्चे किसी भी आदमी को रिटायर कर देंगे तो वो 20-25 साल तक कैसे अपने आप का गुजारा करेगा, क्या करेगा। लेकिन हमारे समाज में फिर भी हम रिटायरमेंट एज कम नहीं करते। इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? सबसे पहला तो ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस भीड़ में खो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई ज़्यादा है, काम करने वाले ज़्यादा हैं और काम कम है। और अगर वो काम भी बुज़ुर्गों को मिल गया तो जो यंग जनरेशन है उसके पास काम की कमी हो जाएगी। वो जो बुज़ुर्ग हैं वो यंग लोगों का, जो नए आए हैं, उनका प्रमोशन नहीं होने देंगे, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों? क्योंकि वो पुराने होंगे, उन्हें पहले से ही आता होगा। अब वो एक ही एम्प्लॉयर या एक जो उनसे काम करवाता है वहीं पर कई कई सालों तक रहते हैं। और जब कई सालों तक रहते हैं तो वो औरों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, वहाँ पे जगह खाली नहीं होगी। और एक और समस्या है कि जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं वो नए नए चेंजेस को, जो चैलेंजेस आ रहे हैं समाज में रोज़, अब आप देखो कंप्यूटर है, अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमने तो कभी ये नहीं सोचा था। तो ये सारे चेंजेस के लिए उनको एक्सेप्ट करना, उसके लिए तैयार होना उनको मुश्किल होता है। जो बुज़ुर्ग हैं उनको नए नए काम सिखाना और उन्हें ट्रेन करना इतना आसान नहीं होता। जितना भी आदमी यंग होता है उतना आसान होता है उसे सिखाना। कभी आपने देखा है छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है, और यही अगर किसी बड़े को सिखाने लगो तो वो डरता है कि मैं गिर जाऊंगा। उनको नए काम सिखाना मुश्किल है। और हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पहले से ही है, पहले से ही नौकरियां कम है, ये और बढ़ जाएगी अगर आधी नौकरियां और बुज़ुर्ग लोग करेंगे, क्योंकि अब उनकी लाइफ भी लंबी है। तो जो नौकरी अभी वो 30 साल कर रहे हैं, अगर 50 साल तक एक ही आदमी नौकरी करेगा तो जो यंग आदमी है उसके तो 20 साल गए। तो एक बड़ी जनसंख्या वाला भारत देश, जहाँ पर नौजवान नई टेक्नोलॉजी और ज्ञान के साथ बढ़ रहे हैं, उनकी क्षमता का फ़ायदा देश को नहीं मिल पाएगा। जो यंग लोग हैं उनकी सर्विसेज हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, और साथ में रोज़गार पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ लाभ भी तो होंगे। अब इसके लाभ क्या हैं? सबसे पहला है कि उनके पास, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है और वो डिपेंडेबल होते हैं। सबको ये पता होता है कि हम इन पे भरोसा कर सकते हैं, वो भाग नहीं जाएंगे, वो काम को सिंसियरिटी से करेंगे। उसके बाद दे इंट्रोड्यूस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टाइल। उनका एक अपना अलग ही तरीका होता है, और मोटिवेशन भी वो यंग लोगों को ज़्यादा दे सकते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए
प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे भी होते हैं जो सैलरी, मान लो किसी कंपनी को पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं तो वो सैलरी ना लेकर किसी और तरह से फ़ायदा ले लेंगे कि चलो तुम हमें घर दे दो, सिर्फ हम तनख्वाह नहीं लेंगे, या तो हमें 2 ही घंटे के लिए बुलाओ और किसी और तरह से हमारा फ़ोन का खर्चा उठा लो, या ड्राइवर दे दो, कुछ भी ऐसा कि उनकी सैलरी चाहे कम हो, हम उन्हें किसी और तरह से बेनिफिट दे दें, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस दे दें, अस्पताल के बेनिफिट्स दे दें, इंश्योरेंस दे दें, तो वो कम पैसे पे भी काम कर लेते हैं। एक और फ़ायदा ये भी है कि वो नौकरी बहुत जल्दी जल्दी नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा यंग लोग जो हैं वो फटाफट अपनी नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी नौकरी पकड़ते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग नौकरी कम छोड़ने लगते हैं और वो ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल और एब्सेंट भी नहीं होते। आप तो बहुत एब्सेंट होते हो सब। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये एब्सेंटिज़म, गायब होना, ये सब कम होने लगता है। सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि उनके पास नॉलेज इतनी होती है, इतना ज्ञान होता है कि अगर हम उनको यूज़ ना करें तो हम अपने देश में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को खो देंगे। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, आप अगर टीवी पे भी देखो तो इसमें क्या नए नए डॉक्टर्स रिसर्च करेंगे। ज़्यादातर ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को यूज़ करने के बाद वो अपने नतीजों पर पहुंच रहे हैं, आगे रिसर्च कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो उनकी नॉलेज को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे देश का ही नुकसान है इसमें। और सीनियर वर्कर्स जो होते हैं, अगर आपने कभी भी नोट किया हो, आपके घर में भी अगर बुज़ुर्ग होंगे तो आपने देखा होगा वो शांत रखते हैं, आसपास का जो माहौल रहता है वो थोड़ा शांत रहता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? नया टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हैं? अभी हमारा लेसन 1 ही चल रहा है, वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। इसी सीरीज़ में आज हमारा 6ठा वीडियो है। बेटा ये सारे वीडियोस बहुत छोटे छोटे हैं और इन्हें पढ़ने के बाद आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको पूरा कुछ समझ। हाल में भी अब कमी आ गई। तो सरकार क्या कुछ कर रही है इनके लिए? बिल्कुल कर रही है। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने एक नेशनल पॉलिसी बनाई है बुज़ुर्गों के लिए, हेल्प एज और ऐसी एनजीओज भी आपने सुनी होंगी जो इनके लिए काम करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों ने बुज़ुर्गों के लिए पेंशन स्कीम लागू करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी हर महीने बुज़ुर्गों को पेंशन देती है, जो विधवाएं हैं उनको भी पेंशन देती है, और जो हमारे राज्य की सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने भी ऐसी स्कीम्स निकाली हैं कि बुज़ुर्गों को पेंशन दी जाएगी। और ये हर स्टेट का अलग अलग है, हर प्रदेश जो है वो अपने अपने बुज़ुर्गों के लिए अपने हिसाब से पेंशन तय कर सकता है।
तो सेंट्रल में तो ये सेंटर की गवर्नमेंट करेगी और यहाँ पर प्रदेश की गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें हैं। तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हर महीने पेंशन प्रदान करती है जो निराश्रित और बूढ़े लोगों को मिलती है। उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जो सरकार देती है। सरकार जो है बुजुर्गों को आयकर में छूट देती है। सीनियर सिटीजन यात्रियों को टिकट में रियायत मिलती है, पता है आपको? ट्रेन में जाते हो तो उनका किराया कम होता है। बैंक में अगर पैसे जमा हैं तो उस पर ब्याज कम उनको ज़्यादा मिलता है, बाकियों को कम। तो ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो सरकार उन्हें देती है। अगर आप फ्लाइट से भी जाओ तो उनको किराया कम पड़ता है। तो अब इसके आपको क्या समाधान लगते हैं? हम बुज़ुर्गों को कैसे खुश रखते हैं? वो हमारे लिए आदरणीय है, उन्हीं की वजह से हम हैं। वो ना होते तो हम भी ना होते, और उससे भी पहले जहाँ वो हैं कल हम वहाँ पर हम होंगे। तो हमें जो है उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको एड्रेस करना है। एड्रेस द नीड ऑफ एल्डरली, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है। हमारे समाज को जो उनका व्यूज़ हैं, जो उनका नज़रिया है समाज के लिए, उसे बदलने की ज़रूरत है। उनके लिए सम्मान लाने की ज़रूरत है, उनकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। उनको बेटर केयर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी करना है कि दोनों जो जनरेशन्स हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या यंग हो, दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको समाज में लगाएं, उनसे कुछ अर्थ वाला काम कराएं, अर्थपूर्ण काम कराएं। आप उनसे कुछ भी अपनी जो सोसाइटी है आपकी उसके काम करवा सकते हैं, लोगों को समझवा सकते हैं, बच्चों का ध्यान रखवा सकते हैं। कुछ काम में उन्हें लगाएं जिससे उनका मन लगा रहे। और उनके लिए जो है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, उनको मौके दें कि वो सीनियर सिटीजन्स के साथ काम करें और उनके साथ काम करके उनसे कुछ सीखें। उनसे भी तो सीखेंगे वो, और फिर कल को उन्हें भी वहीं पहुंचना है, उसके लिए अपनी तैयारी करें। ऐसी इंटरजेनरेशनल इंटरेक्शंस और एक्टिविटीज़, इंटरजेनरेशनल, अलग अलग जनरेशन्स की, अलग अलग जनरेशन्स के बीच में अगर हम इंटरेक्शन कराएं, उनको नई नई एक्टिविटीज़ दें, नए कार्यक्रम करवाएं, तो इसमें दोनों जनरेशन्स का फ़ायदा होगा। जो यंग जनरेशन है वो बुज़ुर्गों से सीखेगी, और जो बुज़ुर्ग हैं वो उनके साथ बातचीत करेंगे तो उनमें जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा। सीनियर सिटीजन्स को एक्टिव और एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स बनाना है। उन्हें थोड़ी ताकत दें कि वो समाज में अपने आप को उपेक्षित ना महसूस करें, रिजेक्टेड ना महसूस करें, और अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। तो बुज़ुर्गों की ज़रूरतों को पूरा करें, वरिष्ठ नागरिकों को सार्थक कार्यों में संलग्न करें, और आत्मसम्मान और एक सकारात्मक आत्म छवि वाले सशक्त व्यक्ति को बनाएं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, बुक में भी बहुत छोटा है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, पढ़ रहा है, उसको फॉरवर्ड करो, उससे इसके बारे में डिस्कस करो। और समाज में आपके पास भी अगर कोई बुज़ुर्ग लोग हों तो उनके चेहरे पर हंसी लाओ, उनके साथ थोड़ी बात करो, उन्हें देखो, बहुत खुशी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा उसके बाद। सो keep sharing, keep learning, stay happy, stay safe. Thank you.